Good morning, everyone. Am I audible? Online students? Yes or no? Please confirm. बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया है, तो मे भी हो सकता है मैं फिर से लिंक भेज देता हूँ, है ना? बस 1 मिनट। लिंक तो मैंने लास्ट क्लास में भी भेजा था, आई थिंक। ठीक है बच्चे, सब लोग मास्क पहन लो। ओके, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को लिंक भेज दिया, फिर से भेज दिया ताकि और भी बच्चे ज्वाइन हो जाए। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, सो बेसिकली बच्चों आज मैंने बताया था एज प्रीवियस क्लास में ही मैंने बहुत सारा टॉपिक बताया, अभी तक डिस्कस किया है, तो उसका रिवीजन मैं करवाऊंगा। मैंने ऐसा ही बोला था कुछ, है ना? तो आज मैं रिवीजन करवा देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में भी हो सकता है मैं टेस्ट लूँ, ठीक है ना? और बेसिकली ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी हैं वो कैमरा ऑन कर लेंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैमरा ऑन कर लेंगे, ठीक है? और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बीच में आपको पूछूंगा भी, है ना? विजिबल है? यस और नो? बच्चों म्यूट कर लीजिए सब लोग, सारे बच्चे म्यूट कर लेंगे। कुछ पूछना होगा वो हैंड रेज करेंगे, ठीक है? सो बेसिकली बच्चों हमने सबसे पहले डिस्कस किया था जस्ट डोंट टॉक। सब लोग मास्क पहन लीजिए। समझ में नहीं आया तुमको? क्यों नहीं है? बाहर बैठो, मास्क नहीं है तो बाहर बैठो। चलो बाहर बैठो, मास्क नहीं है तो सब लोग बाहर बैठो, जिसको मास्क नहीं बाहर बैठो। यस, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? ठीक है, बाहर मैंने क्या हुआ? हिस्ट्री। हिस्ट्री में मैंने क्या बताया था बच्चों, याद है? हिस्ट्री मैंने क्या बताया था? हिस्ट्री में मैंने बताया था कि कैसे कैसे जो है डेवलपमेंट किए गए और कौन कौन से डिवाइसेस थे इससे पहले, उसमें क्या खामियां थी, क्या उसमें मतलब चीजें थी, फैसिलिटी थी, वो सारा हमने डिस्कस किया था। और कब उसका डेवलपमेंट हुआ था, किसने किया था, ऐसा कुछ डिस्कस किया। यस और नो? तो बेसिकली पहला था आपका कौन सा, सबसे पहले बताओगे? अबेकस था। नेक्स्ट क्या था? उसके बाद क्या था बच्चों? पास्कलाइन। पास्कलाइन क्या है बताओगे? इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है, बताता हूँ मैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताता हूँ या कोई कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताता हूँ। ईयर और डेवलपर का नाम जो याद रखना, ईयर एंड डेवलपर, किस ईयर में डेवलपमेंट हुआ और किसने किया था बेसिकली। देन मैंने लेबनिज व्हील बताया था। यस और लेबनिज व्हील में मैंने क्या बताया था आपको? ठीक है, जैकवार्ड लूप्स मैंने बताया था आपको। यस और नो? नेक्स्ट मैंने क्या बताया था आपको? डिफरेंस इंजन। उसके बाद सेंसस मशीन मार्क 1। सेंसस मशीन का क्या कुछ पता है आपको? के पर्पस से बनाया गया हरमन। कहाँ पे? अमेरिका। वेरी गुड, वेरी गुड। हरमन इन 1889 में इसको बनाया था, इन्वेंट किया था अमेरिका में। किसके लिए? पॉपुलेशन काउंट करने के लिए, है ना? चलिए सेंसस मशीन कहते हैं, क्या बोलते हैं? एंड देन लास्ट वन मार्क 1। अब देखो ऐसा नहीं कि इतने के बीच में इतने ही कंप्यूटर्स थे, इतने ही पार्ट थे, बहुत सारे थे, लेकिन उसमें से कुछ ही फेमस हो पाया जिसके बारे में जानते हैं। बट और बहुत से लोगों ने ट्राई किया था, तो बहुत से डिवाइसेस हो सकते हैं, बस सबको याद करना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए वो हमने बता दिया। मार्क 1 क्या था?
फर्स्ट कंप्यूटर था मॉडर्न कंप्यूटर, जिसको हम लोग कहते हैं बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। कोई दिक्कत? चलिए, देन आई डिस्कस्ड अबाउट द जनरेशंस। जनरेशंस में क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों? देखो, जनरेशंस में कौन कौन से जनरेशंस हैं, उसका पीरियड कौन सा है, कितने से कितने साल के बीच का पीरियड है, वो याद रखना है आपको। सेकेंड पॉइंट याद रखना है कि उसमें जो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन से इंट्रोड्यूस हुए थे, उसके बाद कौन से, उसके बाद कौन से, है ना। सबसे पहले क्या था, आप बताओगे, स्टैंड अप आप। सबसे फर्स्ट जनरेशन में आपका नाम क्या हो गया? रोल नंबर 3। ओके, सो बताइए कितने जनरेशन हैं? इधर देखो, इधर देखो, सामने देखो, कितने जनरेशन? सबसे फर्स्ट जनरेशन में कौन सा डिवाइस यूज किया गया था? यस, जोर से बोलो। देखो, सबसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन से डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया गया था? जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो कौन सा था? क्यों नहीं पता? नहीं पढ़े, नहीं पता, ये कौन सा आंसर हो गया? क्या टाइम भी नहीं मिला तुमको? जस्ट फॉर मिनट बच्चों। यस, कोई ऐसा बता सकता है कितने जनरेशन से आप कौन कौन से डिवाइस यूज किए गए थे? यस, देखो बहुत सारे बच्चे हैं। यस, आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? अमित। अमित, रोल नंबर कितना है? 38। वेरी गुड। टोटल 5 जनरेशंस में डिवाइड कोर्स सुनाई दो। जिसमें फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे एक जनरेशन याद रखोगे, ईयर याद रखोगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, जो डिवाइस यूज किया गया था कौन सा। तो पहला क्या था? वैक्यूम ट्यूब था, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो एज अ प्रोसेसिंग डिवाइस कह सकते हो, was introduced, that is the first electronic device जो कि कंप्यूटर में यूज किया गया, उसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। कोई दिक्कत? यस, नेक्स्ट वन। सेकंड वन जो था उसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। सेकंड वन में ट्रांजिस्टर। यस, सही है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड जनरेशन में इसका इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया। ठीक है, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट बताइए। माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। ठीक है, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद इसमें जो है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का उसको जैसे वहां पे फिफ्थ जनरेशन जो हम कहते हैं, जो अभी एरा चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन, जहाँ पे हम बात करते हैं एआई का, बात करते हैं, मस्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं। और अब तुम बताओगे, इधर तुम बताओगे अभी इससे क्या क्या बोला? यस, अभी देखो, अभी क्लासरूम में हो, अभी तो कोई काम भी नहीं होगा तुम्हें, अभी पूरा ध्यान दो, ठीक है ना। हाँ बताइए। ट्रांजिस्टर, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ये तो मेमोरी का पार्ट आ गया। ट्रांजिस्टर तक सही है, आईसी तक भी सही है। नेक्स्ट बताओ। अच्छा, ये तो हमारे जो कंप्यूटर उसमें कौन से डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में यूज होते हैं? क्या बोलते हैं उसको? प्रोसेसिंग डिवाइस जो होता है उसको क्या कहते हैं? सीपीयू के अंदर जो होता है एक चिप होता है जो प्रोसेसर, उसको प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ये फोर्थ जनरेशन में। नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज करते हैं? अभी मैंने बोला था ना, एआई, मशीन लर्निंग,
है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऐसी चीजें होती, याद रहेगा। समय निकालिए, ऐसे आप बताएंगे ना कि मतलब समय नहीं था, तो वो सही चीज नहीं है। आपके लिए बता रहा हूं, आपके फायदे के लिए। जितना आपको टेंशन है उतना हमें भी टेंशन है कि हमारा स्टूडेंट अच्छा करे, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट टाइम से ऐसी चीजें नहीं बोलिए कि मेरे पास टाइम नहीं था या हम पढ़ नहीं पाए, क्योंकि आपका काम पढ़ना ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए बैठ जाइए, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। तो बेसिकली मैंने जनरेशंस बताए, है ना, याद रहेगा सबको। आप बैठ जाओ, ध्यान से सुनो अभी जो बता रहा हूँ। इसलिए रिवीजन का मतलब यही होता है। मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया था, याद होगा कि ट्रांजिस्टर कैसा होता है। बहुत सारे आईसी को मिला के हम क्या बनाते हैं। हाँ, कुछ एडवांटेज भी याद रखना है आपको, कुछ डिसएडवांटेज भी याद। जैसे वैक्यूम ट्यूब के केस में क्या था बच्चों, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट था, इसके कारण वो हीट भी जनरेट करता था। अब हीट जनरेट करेगा तो उसके पास तो कंप्यूटर काम करने वाला ऑपरेटर होगा, वो भी तो, उससे भी तो हीट लगेगी ना। तो उसके लिए वहां पे क्या सिस्टम चाहिए, सिस्टम को ठंडा रखने के लिए हमें कूलिंग सिस्टम पावरफुल चाहिए। सबसे बड़ा, इतना काम करने के बाद भी हम सिस्टम को 50 to 30 मिनट ही यूज कर पाते, दैट वाज अ प्रॉब्लम। तो ये सब चीजें, देन कम्स, हाँ, देन साइज बहुत बड़ा था, बल्कि हो गया था, देन वाज अ मेंटेनेंस ज्यादा था। देन उसके जगह पे ट्रांजिस्टर लाया गया। अब ट्रांजिस्टर देखो, एक ट्रांजिस्टर जो है ना आपका 40 वैक्यूम ट्यूब के बराबर होता है। 40 वैक्यूम ट्यूब के बराबर एक ट्रांजिस्टर होता है ना, जो कि साइज में बहुत छोटा, उससे कंपैरिजन में बहुत छोटा था। बहुत कम हीट पावर का जिसको रिक्वायरमेंट था, उसका बहुत कम हीट प्रोड्यूस भी करता था। दैट वाज अ एडवांटेज ओवर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इन फॉर इन सेकंड जनरेशन। क्लियर है बच्चों? सो देन कम्स थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन और सेकंड जनरेशन में क्या डिफरेंस था बच्चों? ये हीट प्रोड्यूस करता था लेकिन थोड़ा कम। इट वाज मतलब उससे पहले ये ज्यादा ये एप्लीकेशन पे क्या बहुत सारे ऑपरेशंस में परफॉर्म करता था। उसके बाद क्या आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हम क्या यूज करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट, जहां पे हम एक छोटे से चिप के अंदर कॉम्प्लेक्स सर्किट को डिजाइन कर सकते थे। दैट वाज आईसी। और इंप्रूवमेंट हुआ, फिर बना, स्टार्टिंग में बना था स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर आया मीडियम स्केल, थोड़ा और भी बढ़ा दिया गया उसको, फिर आया लार्ज स्केल, मतलब छोटे से में और भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट हम डिजाइन कर पाते हैं। दैट इज कॉल्ड, इसीलिए सिस्टम का जो डिवाइस का जो साइज आजकल बहुत छोटा हो गया। मोबाइल का ही देखो ना, फोन पहले होता था, आजकल मोबाइल छोटा सा होता है। यानी छोटे से चिप पे हम क्या कर सकते, डिजाइन कर सकते हैं। यही तो आपका आईसी है। क्लियर है? इसके बाद आता है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। लार्ज स्केल मतलब अब छोटे से चिप पे हम बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को और भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को डिजाइन करते हैं। अब सर्किट का कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, जितने जिस कंप्यूटर में जितने फंक्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग और भी फंक्शंस, कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगा ना उसका। मान लो कोई सिस्टम है 2-4 ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्सिटी कम होगा। जो सिस्टम में मल्टीपल एप्लीकेशन को परफॉर्म करता है उसके पास कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। यस सर? तो उसी पे डिपेंड करता है। देन कम्स फिफ्थ जनरेशन, सॉरी फोर्थ जनरेशन, जिसको क्या कहते हैं, हाँ, प्रोसेसर में भी बहुत सारे टाइप के प्रोसेसर हैं। 4 बिट प्रोसेसर होते हैं, 32 बिट प्रोसेसर होते हैं, 64 बिट प्रोसेसर होते हैं, है ना। उसके बाद आया आपका एआई, क्या बोलते हैं उसको, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? यस पवन, यस पवन, सॉरी राजू कुमार। यस सर। सर फोर्टेन और कोवेल लैंग्वेज जो है सर, इसको सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया, थर्ड जनरेशन में। आपने कभी सर्च किया है कहीं पे? यस सर। क्या मिला आपको? सर इसका सर ये जो फोर्टेन और कोवेल लैंग्वेज है सर 1957 में बना, बट सर इसका यूज जो है थर्ड जनरेशन में किया गया। बनना अलग चीज है, डेवलपमेंट क्या, यूज में कब आया, यूज मतलब क्या, जनरल यूज पर्पस के लिए यूज में किया गया। तो कब दिया था ये? सर ये थर्ड जनरेशन में यूज किया गया। थर्ड जनरेशन होगा। उसमें कोई डाउट है आपको इसमें कुछ? सर यही डाउट है कि इसका यूज सेकेंड जनरेशन में किया गया या थर्ड जनरेशन। तो हम ये पूछ रहे डेवलपमेंट कब हुआ सर 1957। 57 में। 57 किस में आता है?
सर सेकेंड जनरेशन सर, ये तो फर्स्ट जनरेशन में आता है सर। सेकेंड जनरेशन में आता है? नो सर, फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन कहाँ से कहाँ तक है ये बता दो मुझे। सर 1942 1959 1942 1959। चेक कर दे दो 60 मैंने लिखा है। 56 मैंने दिया है, पीडीएफ देखो सेकंड जनरेशन में देखो। हाँ हाँ मैं समझ, मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने एक आपको पहले ही बताया था कि आप जो देखोगे, म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए, मैं बताता हूँ उसको। हाँ देखिए, एक्चुअली में मैंने क्या बोला था, डिफरेंट रिसोर्सेज पे जाओगे, डिफरेंट तरह के आपको मिलेंगे, है ना, डिफरेंट तरह के आपको मिलेंगे। और मैंने ये भी बोला था कि मैंने आपको एक एवरेज मोटा मोटी बताया, बट डिफरेंट रिसोर्सेज पे अलग अलग आपको मिलेंगे। कहीं पे 56 पे खत्म कर दिया, कभी 59 पे भी खत्म किया। तो ये जो मैंने बोला है ना, एवरेज बताया, जो मोस्ट ऑफ द केस में आपका सही है। और वो जो मैंने दिया डेटा मैंने आपको समझने के लिए कि ऐसा भी आपको कहीं मिल सकता है, इसलिए मैंने बताया। तो रिसोर्सेज जो आप पढ़ोगे ना, कुछ जगह पे कुछ और लिखा हुआ है, कहीं पे 40 से स्टार्ट करता है, कहीं 42 से स्टार्ट करता है। तो मैंने क्या 40 से स्टार्ट किया ताकि आपको एक एवरेज मोटा मोटी मिल जाए, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो उसके हिसाब से देखते सेकेंड जनरेशन में यूज होता था, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यस लेकिन यूज तो थर्ड में आता था, क्या तो चीज? इसलिए शायद यूज होता होगा क्योंकि कीबोर्ड इनपुट थर्ड में आया ना, मतलब तो ये डेवलप हुआ होगा। हाँ डेवलपमेंट, हाँ डेवलपमेंट यूज थर्ड में आया होगा। देखो कंप्यूटर की बात अलग है, हाँ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की बात करें तो ये जो आपका इसके बाद वाला जो ईयर होगा सेकंड जनरेशन हो जाएगा। कंप्यूटर के बाद में बात करें तो ये क्या सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हो जाएगा आपका। लेकिन एप्लीकेशन कोई है ना जो बना था पहले, बनाया गया, लेकिन उसको यूज में सिस्टम पे यूज करना शुरू हुआ होगा थर्ड में हुआ होगा, है ना। तो उस समय इसको मैं चेक करके बता दूंगा, अच्छा रहेगा। इनपुट भी तो थर्ड में ही आया था, इसीलिए थर्ड ही। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि इनपुट पहले भी इनपुट दे पाते थे, हमारे पास क्या था तरीका, पंच कार्ड के हेल्प से। ऐसा नहीं है कि इनपुट कीबोर्ड के बाद ही इनपुट दे सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम पहले भी दे सकते थे, लेकिन तरीका क्या था अलग, कोई दिक्कत ऐसा है तो इसके बाद टेस्ट चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, फर्स्ट के बाद मैंने क्या बोला आपको, हाँ इसका स्पीड याद रखना है आपको। स्पीड किसमें था फर्स्ट, मिली सेकेंड में, मिली सेकेंड में ये इसका स्पीड था। नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं तो 56 से 63 है ना। तो ये याद रखना है आपको। सेकेंड इसमें ट्रांजिस्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड, और थर्ड क्या याद रखोगे इसमें, इस सेकेंड के रिस्पेक्ट में ये इसका साइज बहुत छोटा था। और क्या बताओगे, माइक्रो सेकेंड, ठीक है। और माइक्रो वहां पे मिली था, ये क्या हो गया आपका माइक्रो हो गया। चलिए इस चीज में हाँ। उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है ना। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या है देखिए, हाँ तो थर्ड जनरेशन में आपका क्या होगा 63 से लेके 71, और भी छोटा हो गया। लेकिन फर्स्ट टाइम ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया बताइए, बिजनेस पर्पस के, बिजनेस पर्पस के लिए इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया। क्लियर है। इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, आईसी। और क्या फायदा था इसको, मेंटेनेंस लो था। और नेक्स्ट फायदा क्या था बच्चों, हाँ ये नैनो सेकंड में हो गया। पहले था आपका फर्स्ट में क्या था, मिली है ना। ये आपका थर्ड फोर्थ जनरेशन में आप हम लोग यूज करते हैं, सिस्टम जो यूज करते हैं पीसी, जो उसको क्या कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो दैट इज द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। कोई दिक्कत है। देखिए डेटा आपको वेरी कर सकता है, ये क्या कहते हैं उसको, रिसोर्स टू रिसोर्स डेटा थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, ठीक है। ये कोई इशू नहीं है। आपको जो क्वेश्चन में आएगा तो अप्रोप्रिएट आप पढ़ो, जो आपको अप्रोप्रिएट उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ कम्स फर्स्ट फिफ्थ जनरेशन। उसमें हम क्या यूज करते हैं, एआई रोबोटिक्स आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना होगा, मैंने बताया भी था क्या होता है कि अभी तक ह्यूमन में इंटेलिजेंस होता था ना, अब हम लोग वही इंटेलिजेंस कहाँ पे डाल रहे हैं, मशीन में करें। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसे करते हैं, उसके लिए हम आर्टिफिशियल ब्रेन बनाते हैं, आर्टिफिशियल है ना। चलिए इसका मैंने बताया था आपको,
और मैंने आपको ये भी बताया था, देखो बहुत सारे ये जो मैंने सेकंड आपको दिया था कंडीशन में, ये मैंने बताया था कि और भी रिसोर्सेज में आप कहीं कहीं पे जाओगे तो ऐसे भी वैरी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने 40 से स्टार्ट किया था, 56 तक किया था, यहाँ पे देखो 42 से स्टार्ट किया, तो ये चीज वैरी कर सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो एग्जाम में लगे अप्रोप्रिएट उस पर आंसर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैंने बताया था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने क्या बताया था, चलो कुछ चीजें मैंने और भी बताया था। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस के बेस पे कितने टाइप होते हैं, एक होता है जनरल पर्पस और एक होता है स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस क्या होता है बच्चों, जो जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं, मतलब आम पब्लिक कोई भी यूज कर सकता है। स्पेशल पर्पस जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है किसी भी टास्क के लिए, उसको कहते हैं स्पेशल पर्पस। फिर मैंने बताया एनालॉग कंप्यूटर, बताया आपको ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन सिग्नल वर्किंग प्रोसेस, ऐसे आप कर सकते हो। ये क्या है आपका, तीन तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एनालॉग, डिजिटल और, क्लियर है, क्लियर है। बताओ क्या मैंने बोला नहीं, तुम्हारे पीछे, यस आपने बताया कि एनालॉग कंप्यूटर ऑपरेशनल बेसिस पे हम इसे बोल सकते हैं, और फिर एनालॉग के अलावा डिजिटल और हाइब्रिड। अच्छा, मैंने एनालॉग और डिजिटल में क्या बताया था डिफरेंस, कुछ याद है किसी को? एनालॉग में तो कंटीन्यूअस फिजिकल क्वांटिटी पे वर्क करता है, मतलब एनालॉग सिग्नल वो मेजर पे काम करता है और डिजिटल सिग्नल पे। अब एनालॉग सिग्नल होता क्या है, जो कंटीन्यूअस होता है, डिजिटल सिग्नल 0 1 के फॉर्म में होता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, टेलीफोन हमारा एनालॉग पे काम करता है, कंटीन्यूअस होता है, और जो हम ईमेल करते हैं, किसी को टेक्स्ट भेजते हैं, वीडियो भेजते, ये सारे क्या है आपके 0 1 के फॉर्म में है, उसको हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। कोई दिक्कत? और मैंने बोला भी था कि कन्वर्जन भी होता है एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू कन्वर्जन। जैसे अभी हम किसी को भेजते हैं डेटा, बैठ जाओ, तो क्या होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर डेटा क्या होता है 0 1 के फॉर्म में, जब हम भेजते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है एनालॉग में, फिर एनालॉग सिग्नल के हेल्प से वो ट्रैवल करता है, फिर जिसके सिस्टम पे जाएगा वहां भी वो फिर कन्वर्जन होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा डिजिटल कंप्यूटर में। इसके बाद हाँ, डिजिटल कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, वही जो मैंने कंपोनेंट्स बताया वही सेम चीजें होंगी। हाइब्रिड क्या होता है, दोनों के फीचर्स होते हैं यहाँ पे एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके काम किया जाता है और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करके काम किया जाता है। चलिए फिर मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ साइज, क्या बताया था बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज क्या होता है बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ साइज फिर 4 टाइप ऑफ कंप्यूटर्स है। पहला क्या आपका माइक्रो कंप्यूटर, तो सबसे छोटा कंप्यूटर है। देन कम्स मिनी कंप्यूटर, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें मैक्रो मिनी में। तो माइक्रो मतलब सबसे छोटा होता है जो हम लोग यूज करते हैं, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, ये सारे क्या है आपके मिनी कंप्यूटर्स में कौन कौन से आते हैं। ये मिनी कंप्यूटर जो है एक तरह का दिखने में मैक्रो कंप्यूटर जैसा ही होता है, बट ये मल्टी यूजर कंप्यूटर्स होता है। ये सबसे बेसिक चीज है याद रखना, ठीक है, मल्टी यूजर कंप्यूटर्स होते हैं। और मैंने कुछ बताया था इसका साइज, इसका जो साइज है मैक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर का जो साइज है वो क्या होता है, मैक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में होता है, यस और नो। और यहाँ पे हमें 4 to 200 यूजर्स साइमल्टेनियसली यूज करने की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं, इसको मिनी कंप्यूटर। क्लियर है बच्चों? देन कम्स एडवांटेजेस, मैंने बताया था आपको, डिसएडवांटेज बताया था, इसको याद रखिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करते हैं, ये भी क्या है आपका कंप्यूटर का टाइप है जो कि डेटा सर्वर्स के रूप में है ना, बैंक के सर्वर्स के रूप में, जहाँ पे सर्वर का कंसेप्ट होता है, जहाँ पे वहाँ पे उसको टर्मिनल्स होते हैं, डंप टर्मिनल, एक्टिव टर्मिनल, है ना। इसके हेल्प से हम मतलब क्या होता है कि इट हैज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑन इट, है ना। An intelligent terminal has the input and output device can do processing भी कर सकता है, बट वो स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए देन मैंने बताया था आपका इसके एडवांटेजेस को, कहाँ यूज करते हैं, है ना।
एंड देन मैंने बताया था सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर एवर। सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर। लेकिन इसको हम लोग जनरल यूज में नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट होती है और हम सिंपल काम के लिए यूज नहीं करते। ये स्पेशल टाइप का होता है और हाई कंप्यूटेशनल के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए हुआ, कुछ रिसर्च डेवलपमेंट में इसको यूज करते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है, इसका स्पीड कैसे करते हैं, क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड के फॉर्म में। सुपर कंप्यूटर्स आपने देखा, एडवांटेज देखा, तो बेसिकली ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, हिस्ट्री था और क्या था बच्चों, जनरेशन और टाइप ऑफ कंप्यूटर। ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एक हिस्ट्री हमेशा याद रखोगे, दूसरा हिस्ट्री को इवोल्यूशन भी कह सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पूछे तो भी वही है, हिस्ट्री पूछे तो भी। कभी जनरेशन भी पूछा जा सकता है, वो अलग क्वेश्चन है, और एक क्या है आपका टाइप ऑफ कंप्यूटर। ये तीन क्वेश्चंस में से आपको जरूर पूछे जाएंगे, ये तीनों इंपॉर्टेंट है इस तीनों में से, और मैंने इसमें कई बार बताया, आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। मैंने फिर कंप्यूटर्स पे बताया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था क्या क्या होते हैं, ऑटोमेटिक, स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी, पावर ऑफ मेमोरी, नो आईक्यू, नो फीलिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारे होते हैं, पर जो कुछ इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, क्या वो खुद ही सब काम कर देगा? नहीं, जब हम इनपुट देते हैं और आउटपुट मिलेगा उसके बीच में वो ऑटोमेटिक काम करेगा। हमने इनपुट दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, वो पब्लिश करके हमें दे देगा। ठीक है, स्पीड की बात करते हैं, स्पीड में मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब यह है कि ये बहुत फास्ट काम। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, मतलब यदि हमें इनपुट सही दिया है, ये आउटपुट भी हमें करेक्ट इन करेक्ट आउट वाला सिस्टम है। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, बहुत सारे फीचर्स में टायर्डनेस नहीं होता है इसमें, मोनोटोनी मतलब एक ही काम करके वो जो बोर्ड होता है वो नहीं होता है इसमें, कंसंट्रेशन को लैक नहीं होता है, ये सारी चीजें जो ह्यूमन बीइंग में वो सारी चीजें वहाँ पे। वर्सेटिलिटी मतलब इसमें आप डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग को आप एक काम दे दो, ठीक है, अभी ये दूसरा काम दे दो तो वो बोलेगा मुझे नहीं करना, मुझे नहीं आता, बट कंप्यूटर वो सारा काम कर सकता है जो भी उसके लिए डिजाइन किया गया है जिस पर्पस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग पावर ऑफ रिमेमोरी। ये क्या होता है, we can store data permanently as well as temporarily also. Also we can store large amount of data. Yes or no? No IQ. What is the meaning of no IQ? मतलब वो ह्यूमन डिपेंडेंट होता है, खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, दैट इज कॉल्ड नो IQ. नो फीलिंग्स, उससे हर्ट कभी नहीं पहुंचेगा, उससे ज्यादा काम करवा लो, कम काम करवा लो, नहीं काम करवाओ उसको बुरा नहीं लगेगा। जैसे आपको कुछ बोल दिया तो फीलिंग गुड या फीलिंग बैड होता है ना आपके साथ, वैसे ही उसके साथ कुछ भी नो फीलिंग नो गुड। चिट्ठी आपने देखा है, चिट्ठी का रोबोट देखा आपने, है ना, पहले जो चिट्ठी था वो उस तरह की चिट्ठी है, कोई फीलिंग्स नहीं। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या बताया बच्चों, याद एप्लीकेशन बताया था आप लोग, फिर जहाँ पे इसको यूज करते हैं। फिर मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम्स के बारे में बताया, ब्लॉक डायग्राम्स है ना क्या होता है ना, आर्किटेक्चर क्या होता है इसका, गवर्नमेंट आर्किटेक्चर मैंने बताया आपको, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, सारा मैंने बताया आपको। इनपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट डिवाइस के बारे में, प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में और मेमोरी के बारे में। वर्किंग प्रोसेस, जब इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे ना, वर्किंग प्रोसेस पूछे आपसे एग्जाम में, या ऑपरेशंस पूछे, या फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर पूछे, ऑल आर सेम। इसका आंसर क्या होगा, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, सीक्वेंस में लिखना है ना, सबसे पहले इनपुट देंगे, प्रोसेसिंग होगा, देन हमें आउटपुट मिलेगा और हम देन डिसाइड करते हैं कि हमें स्टोर करना है या नहीं करना। बट बिफोर ऑल दिस थिंग्स एक पांच चीजें और भी इंटरनली होंगी, जो चीजें कंट्रोल, जो चीजें ऑटोमेटिक वो इंटरनली होती रहती है, इसके कारण हमें इनपुट आउटपुट।
मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, याद है सबको? मैंने बहुत सारे बताए थे आपको, मिनिमम 5 to 10 याद रखोगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मैंने बताया क्या होता है, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यस और नो? देन आई टॉट यू अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं बच्चों? Then I told you about the what is CU, what is the purpose of using CU. CU क्या करता है, कोई बताओगे आप में से? Anyone? What is the meaning of CU, control unit, and what it works? Yes, anyone? Yes. It takes multiple signals and it's stored information and execute. It only it takes execute and then Simply कैसे the controlling है ना, यहाँ से start करोगे. It controls each and every component of the system. How it controls? By generating a signal that is called control signal. And also I told you that, sit down, control signals will be generated for the all the devices. जितने भी डिवाइसेस होते हैं ना, सबके लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। अब जैसे बताओ, मैं अभी कुछ बोला, मैंने बोला क्या सेतु स्टैंड अप। अब जो मैंने बोला है सेतु स्टैंड अप, क्या ये आप लोगों ने सबने सुना? क्या आपने रेट किया? आपने सेतु भी नहीं रेट किया, बताओ। बेसिकली सेतु, अब क्या होगा ना, ऐसे में बोलूं, सीरियसली मैं बोलूं सेतु स्टैंड अप, तो आप सब लोगों ने सुना, फिर आप लोगों ने क्या प्रश्न किया कि ये मेरे लिए नहीं था। सेतु ने समझा मेरे लिए, उसने अपना टास्क परफॉर्म किया। तो वैसे सिग्नल्स भी होता है। तो जब जितने भी डिवाइसेस होते हैं ना, सबके लिए 0-1 के फॉर्म में वो सिग्नल जनरेट करते हैं। 0 का मतलब सबके लिए एट ए टाइम करता है, सारे डिवाइस के लिए, सबके लिए। जैसे अभी कितने बच्चे हैं, उतने बिट का सिग्नल होगा। अब देखो, जिससे हमें, जैसे मैं सेतु बोला, सेतु का वैल्यू 1 होगा, बाकी सबका क्या होगा? 0 होगा, लेकिन जाएगा सबके लिए। इसको हम कंट्रोल सिग्नल या पूरे को क्या बोलते हैं? 0-1 के फॉर्म में जो उसको कंट्रोल वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आप लोगों ने आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा, या पढ़ोगे, है ना? कोई दिक्कत? चलिए, मैंने हाँ, आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट दिया था क्या? असाइनमेंट नहीं दिया था? मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए असाइनमेंट पहले। मंडे से पहले आप लोगों को, या मंडे तक या ट्यूसडे तक, ऐसे कैसे, ट्यूसडे से पहले या ट्यूसडे तक आप लोगों को मॉनिटर एंड इट्स टाइप पे आपको असाइनमेंट जमा करना। मॉनिटर एंड इट्स टाइप, कोई दिक्कत? मॉनिटर एंड इट्स टाइप पे कहाँ बनाना है? सिंपल पेज में, या तो प्रैक्टिकल वाला जो पेज है उस पे बनाओगे आप, नहीं तो आप A4 साइज पेपर पे बनाओगे। स्टेपल करके मुझे बस दे दो। मैंने क्या बोला? मॉनिटर एंड इट्स टाइप। आप पिक्चर उस पे पेस्ट भी कर सकते हो चाहोगे, या आप चाहो तो ड्रॉ करना, ड्रॉ भी कर सकते हो। समझ में आई बात? क्या आप सुबह जमा भी करना है क्या उसका? मैं मॉनिटर की बात करता हूँ। मॉनिटर में आपको इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। मैंने कई बार बताया भी है आपको, पर आपको मैं सोचता हूँ आप एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके मुझे बताओ कि आप क्या क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है? तो आपको सिंपल A4 साइज, यदि आपके पास A4 साइज पेपर है वो भी सही है, यदि आपके पास स्पेक्ट्रल पेपर है, कोई प्लास्टिक कवर उस पर नहीं देना आपको, सिंपल A4 साइज, या फिर जो आपके पास स्पेक्ट्रल पेपर है उस पर स्टेपल मार के मुझे दे दो। ऊपर में अपना नाम, रोल नंबर और बैच लिख दो, और मॉनिटर के पास, CR के पास जमा करोगे। CR में ले लेगा, तो CR से मैं कब लूंगा कलेक्शन? ट्यूसडे को। और ऑनलाइन बच्चे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मुझे ट्यूसडे को मैं इस आप लोगों को जमा करना। क्लियर है? चलिए, तो मैंने ये बताया था आपको, टाइप ऑफ प्रिंटर भी बताया मैंने, यस और नो? फिर कोई डाउट इसमें टाइप ऑफ प्रिंटर्स में? तो यदि डाउट होगा तो वीडियोस भी अवेलेबल है, आप वहां से रिवीजन कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? फिर मैंने आपको बताया स्टोरेज के बारे में, कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, है ना, पार्ट्स ऑफ माउस के बारे में, कॉमन टाइप ऑफ माउस, ट्रैकबॉल, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, कॉर्डलेस, मैंने ये सारा बताया। प्रिंटर्स का टाइप बताया मैंने, और मैंने डिटेल से बताया ताकि आपको आगे, और ये भी आपके सिलेबस आई थिंक नहीं है, मैंने फिर भी बताया क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए, ठीक है? क्योंकि ये सब कॉमनली यूज्ड आपका आउटपुट डिवाइस, ठीक है बच्चों?
वर्किंग प्रोसेस कैसे मैंने बताया, ये भी मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। हाँ, मेमोरी हायरार्की बताया था आप लोगों को, व्हाट इज मेमोरी हायरार्की, लेवल्स ऑफ मेमोरी बताया आप लोगों को, यस और नो, ये सारा टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया, क्लियर है। हाँ, हार्ड डिस्क में बताया था, और उसके बाद मैंने नंबर सिस्टम बताया। हार्ड डिस्क में मैंने क्या बताया था आपको याद है? हार्ड डिस्क में मैंने बताया था आपको, पहले तो स्ट्रक्चर बताया, और फिर मैंने, तो मैं एक टेस्ट लूंगा, जो अगले क्लास में टेस्ट लूंगा, मैं 2 चीजें से बता देता हूँ। एक तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन रहेंगे, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन रहेंगे, और आपके एक दो जो है हार्ड डिस्क रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, बस इतना ही। कोई दिक्कत? हार्ड डिस्क से 2 न्यूमेरिकल रहेगा, एक रहेगा फर्स्ट स्ट्रक्चर वाला, जो हमने कैपेसिटी निकालने वाला, उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, और दूसरा रहेगा आपका शिफ्ट टाइम पे रहेगा। ये 2 क्वेश्चन रहेगा उधर, और नंबर सिस्टम में मैं क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दिया, आई थिंक, यस सर। तो बच्चों, आप लोगों को कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कोई डाउट है आप लोगों को? जस्ट 1 मिनट। क्लियर है बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्लियर है तो एक बार थम्स अप कीजिए। यस, वेरी गुड।